नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई फिलहाल जो है लोकसभा चुनाव के एक चरण के चुनाव हो चुके हैं और हरियाणा के अंदर जो है छठे चरण के अंदर चुनाव है, इसीलिए माहौल जो है राजनीतिक सियासी माहौल वो बनता चला जा रहा है। ऐसे में हिसार लोकसभा के अलग अलग हलकों में हम जा रहे हैं ये जानने के लिए कि भाई किस हलके की जनता का मूड कैसा है। और इसी कड़ी में फिलहाल जो है आदमपुर हलके के अंदर मौजूद है, जहाँ पर आज जो है एक बीजेपी का छोटा सा कार्यक्रम भी है और तमाम जो है गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इन सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पार्टी के साथ जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता और जो लोग लगे हुए हैं सबसे बात करेंगे। शुरुआत जो है यहाँ से करते हैं। सब स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पे। आपका भी बहुत बहुत यहाँ चूड़ी बागड़ियान गांव में अंकिता जी बहुत बहुत स्वागत, और सारे के सारे आपके जितने दर्शक हैं श्रोता हैं उनको मेरी तरफ से नमन और वंदन। क्या लगता है अब की बार जो ये माहौल है ये जो ऊंट है किस करवट बैठने वाली है? ये देखियो चूड़ी बागड़ियान हल्का आदमपुर का गांव है और मेरी बाई इलेक्शन में यहाँ ड्यूटी लगी थी। 21 दिन मैं इस परिवार के बीच में रह के गया था, तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि बड़ा सुलझा हुआ गांव है। और आप अब भी देख रहे होगे गांव की जितनी सरदारी है वो सारी की सारी यहाँ बैठी है और बड़े सियाने हैं। इन लोगों ने राज का मजा लिया हुआ है, इसलिए मैं मानता हूं कि चौधरी रणजीत सिंह जी को यहाँ बड़े भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। एक बड़ा नाम आता है इस हल्के से, कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई, उनकी टिकट कटने की कुछ नाराजगी देखी है लोगों में? नहीं, ये सारे के सारे ग्रामीण बैठे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई नाराजगी की यहाँ बात नहीं आई है। और कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो इस प्रकार की यहाँ कोई बात भी नहीं है। वो अपने हो सकता है किसी कार्यक्रम में व्यस्त होंगे, इस वजह से वो ना आ पाए। चलिए इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई यहाँ जो मौजूद है पब्लिक, इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, 90% मोदी चाव है। अच्छा, 95%। 95%। एक तो देखो जी मीनाल जी तेल देवा है एक बोतल। अच्छा। और एक ट्रक कणक है। 2-2 हज़ार रुपया जमींदार तीन किस्त में 6,000 रुपया मिला है। और कोई चीज़ की कमी को नहीं, सब चीज़ की ठाठ है। अब की बार मैंने यूँ बताओ, जो ये हिसार लोकसभा का जो थे चुनोगे तो मुझसे मोदी का नाम का वोट दोगे या फिर जो प्रत्याशी उतारा है रणजीत चौटाला, इसकी शक्ल देख के भी किमें वोट मिलेंगे? देखो जी, मोदी जी ने तो देना ही देना। हाँ। ये हमारा पुराना रिश्तेदार है भी ना, तो वोट दिया। अच्छा, ये रिश्तेदार भी हमारा। अच्छा, तीन पीढ़ी का रिश्तेदार है। रिश्तेदारी निभानी है, रिश्तेदारी निभानी है। मोदी से गई माने संबंध रखना है। वो भाईचारा भी, भाईचारा वो भी रखना, रिश्तेदारी दोनों निभाओगे? दोनों निभावा। ठीक है। हाँ जी, अब की बार क्या माहौल है आदमपुर हल्के की जनता क्या? हिसार लोकसभा क्षेत्र में एक तरफा माहौल है जी। ये चुनाव राज्य का नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। राष्ट्रवाद में राष्ट्र ही मतलब में मुख्य मुद्दा होगा और राष्ट्र प्रमुख देख के हम वोट करेंगे। ठीक है, यानी कैंडिडेट देख के वोट नहीं? राष्ट्र प्रमुख देख। और अगर कैंडिडेट देख के पूछे तो कैंडिडेट आपको पसंद है या नहीं है? हमें सिर्फ मोदी पसंद है जी, मोदी के सिवा हमें और कोई पसंद नहीं है जी। मोदी के नाम का वोट है, यानी कि जो प्रत्याशी है उससे कोई लेना देना हाँ, नहीं। सिर्फ राष्ट्र के नाम वोट है। चलिए, हाँ जी, क्या लग रहा है अब की बार माहौल किस तरीके से देखते हैं? माहौल ठीक है जी। किसके पक्ष में? बीजेपी के। हाँ। ये मोदी के नाम का या रणजीत चौटाला के नाम का? रणजीत चौटाला के नाम का जी। चौटाला के नाम का, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पुराने हमारे पुराने, ये आते जाते रहे हैं आपके गांव में क्या? हाँ, जाते, हाँ, आते जाते रहते हैं जी। और जैसे कई बार मैंने शिकायत मिली कि पिछले सांसद आए थे क्या बीजेपी के? पिछले साल नहीं आए। नहीं आए? और या उनकी तरह ये भी फिर छुट्टियां मार के बीच में? नहीं, यहाँ तो रिश्तेदार है, वो अशोक जी बैठे हैं, उनके रिश्ता रही है घर, कभी पकड़ लेंगे उनको। रिश्तेदार से सारे गाँव का काम? पकड़ लेंगे उनको, कहाँ जाने देंगे, हम जानते हैं वहाँ चौटाला क्या दूर है। ठीक है, छवि कैसी है वैसे रणजीत चौटाला? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, क्या लगता है आपके बारे में माहौल जो है? मोदी 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 बस। मोदी 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 बस। तो ये जो कैंडिडेट उतारे उसका नाम का कुछ नहीं? कैंडिडेट तो हमारे वो दिलीप बता रहे थे, वो रिश्तेदार है हमारे। सारे गांव के रिश्तेदार है? सारे गांव के नहीं है, सारे गांव के भी होंगे, मेरे को नहीं पता। हमारे हाँ, तो गांव के ही मानो तो ये वैसे कैंडिडेट की छवि कैसी है, क्या मानते हो? छवि कैसी है? छवि बढ़िया है, छवि बढ़िया है, अच्छी छवि है, छवि अच्छी है, सिर्फ है। और कोई गुस्सा नहीं है अंदर, बातचीत ठीक करते हैं, वो कोई बातचीत गलत नहीं करते हैं। अच्छा। कुछ आदमी तो ऐसे हैं कि वो बदल जाते हैं बाद में, ये बदलते नहीं, आराम से बात करते हैं। काम तो देखो होना है वो ऐसे ही होगा, लेकिन बात ठीक करते हैं, सुलझे हुए आदमी है।
अच्छा हाँ, सुलझे हुए। और जो ये कुलदीप बिश्नोई की टिकट काट दी उसकी नाराजगी कौन है आदमपुर हल्के में? ना कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। तो ये तो मंच पे भी कौन जाड़ लग रहे? भाई वो तो भी क्या बताएं, भी वो सोचो भी, वो नहीं पता हमारे को क्यों नहीं जा रहे हैं। तो हाँ जी, क्या फर्क मानते हैं अब की बार चुनाव के अंदर? बहुत बढ़िया, कोई फर्क नहीं है जी, सब मिलजुल के काम ये कर जो रहे हैं, कुलदीप की टिकट कटी उसका कोई फर्क कोई नहीं फर्क पड़ता? नहीं है, मतलब आदमपुर के हल्के की जनता को कोई फर्क नहीं है कोई कि फर्क उनके नहीं हल्के के नेता की नहीं टिकट जी, कटी? विकास कार्य हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, देश मजबूत हाथों में है, किसी प्रकार की चिंता नहीं, अच्छा कैंडिडेट दिया हमको, जी, तो कैंडिडेट पसंद है आपको? बिल्कुल। अगर इसकी जगह पुराने जो ब्रिजेंद्र सिंह जो पुराने कैंडिडेट है वो उतारते तो कुछ फर्क पड़ता क्या है यहाँ से? उनको रहने की आदत ही नहीं अच्छी जगह पे, वो बदलते रहते हैं। चलो अब तो वो पार्टी छोड़ गए, अगर नहीं छोड़ के होते या वो मैदान में दोबारा होते, क्योंकि अभी कांग्रेस से भी जिक्र है, तो या अगर वो बीजेपी से होते तो क्या वोट मिलते क्या उनको? हाँ बिल्कुल मिलते, जीतते वो। जीत जाते? हाँ हाँ जी, क्या लग रहा है अब की बार माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है, रणजीत सिंह जी जीतेंगे। प्लस पॉइंट कौन सा है, जो ऊपर मोदी हैं वो या फिर नीचे साफ छवि के इंसान है वो? प्लस पॉइंट मोदी जी हैं ही, और रणजीत जी भी बहुत बढ़िया है, मिलनसार है, इस एरिया में कई बार दरबार लगाए हैं, बहुत काम हुआ है जी। ठीक है जी, सर क्या लग रहा है, गांव-गांव में जा रहे हो, मैं देख रही हूँ कि दौरे चल रहे हैं लगातार, कैसा रुझान लोगों की? पहले तो आपको अंकित और आपके चैनल को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैं लादू रहा हूँ नंबरदार चूड़ी बागड़ियान से। जी। हाँ बोलो। जी, मैं पूछना चाह रहे थे कि अलग अलग गांव में आप जा रहे हैं, हाँ जी। क्या माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल उत्साह है बढ़िया है कि जी। यहाँ पहले भी भव्य बिश्नोई जीते थे, अभी चौधरी रणजीत सिंह जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। यहाँ रिश्तेदारी भी है उनका, देवीलाल के लड़का होने से उनका फायदा भी मिलेगा। किस तरीके का रुझान मान रहे हैं, अलग अलग गाँव में जा रहे हैं आप? एक तरफा माहौल है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी की तरफ, और लगभग 3.5-4 लाख वोटों से वो यहाँ से हिसार लोकसभा सीट से जीतेंगे। और जो ये किसान बार बार कई जगह खड़े हुए नजर आ जाते हैं, विरोध करते नजर आ जाते हैं, तस्वीरें बहुत निकल करके आती हैं, उसका कितना फर्क पड़ेगा? किसान अब सारे यहाँ बैठे हैं, जो सारे किसान हैं, गांव में रह रहे हैं, सारे किसान हैं, किसान बड़े खुश हैं और सारे सरकार के साथ हैं। सरकार ने उनके लिए बहुत सारे काम भी किए हैं, और उनकी वजह से सारे किसान नेता भी हैं, चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं ये, तो एक तरफा माहौल है इनके पक्ष में। ये भव्य बिश्नोई वाला फैक्टर कितना काम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मंचों पे नजर आते नहीं है वो, और आज भी मैंने सुना कि ज़्यादा सा कुछ साथ दे नहीं रहे। भव्य बिश्नोई जी और कुलदीप बिश्नोई जी भी हमारे साथ हैं, बस नजर ही नहीं आते हैं ना। नज़र का तो ऐसा है कि कोई वजह हो सकती है, वो 5 दिन बाद में स्टार्ट हो, कैंपेन में अभी टाइम पड़ा है। अभी तो एकमात्र हमारे बीजेपी पार्टी के ही चौधरी रणजीत सिंह कैंडिडेट हैं, वो ही एक तरफा चल रहे हैं। अभी तक तो कोई मैदान में है ही नहीं, तो अभी तक उनके आने की ज़रूरत भी नहीं है, और बाद में वो आ भी जाएंगे। में जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए, कैसा रुझान पब्लिक की तरफ से? आप देखें ना जी, भीड़ का अंदाज़ा लगा लो, फसल खड़ी है, जमींदार को 1 सेकंड फुर्सत नहीं, 1000 रुपए में मजदूरी वाला नहीं मिल रहा। इस हालात में ऊपर बादल भी हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं, 2 दिन से मौसम की बात भी है, लोग फसल छोड़ के यहाँ खड़े हैं। तो आप ये समझो ना कि मोदी जी के प्रति आस्था है, लोगों का लगाव है, लोग वोट देना चाह रहे हैं बीजेपी को। जी, साथ ही क्योंकि इस हल्के के जो विधायक हैं वो साथ में नजर नहीं आ रहे हैं, लोगों के चेहरों पर सवाल है कि कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई क्यों गायब है? बहुत बड़ी पार्टी है, वो राजस्थान कहीं प्रचार करने गए, आ जाएंगे। आप 29 तारीख को सबको मंच पे देखेंगे, सारे मंच पे होंगे। तो सब अभी आपने कहा कि चौधरी देवीलाल का ये बड़ा गांव रहा है, एक तरफा माहौल रहा है, तो आपने पीछे भी कहा था कि चौधरी देवीलाल के नाम का 7 पीढ़ियों तक फायदा मिलने वाला है, तो इस बार क्या लगता है, पूरा गांव जब चौधरी देवीलाल की लहर के साथ जाएगा? मुझे लगता है, मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे इस गांव पे बहुत भरोसा है। ये चौधरी देवीलाल का बड़ा कट्टर समझ, इस गांव में कभी एक वोट भी खिलाफ नहीं का, बहुत समझदार आदमी है, बहुत कैलकुलेटेड है, हर बात को समझते हैं, बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं, एक एक बात की जानकारी है। कांग्रेस पे अभी आपने प्रहार किया था कि बिहार में जो है वो 70 में आए थे, 77 में आए थे, लेकिन 10 साल तो कांग्रेस को हरियाणा से भी गए हुए हो चुका है, तो आने वाले आज जहाँ 10 साल चली गई, दोबारा कांग्रेस आई नहीं, जब चली गई तो चली गई। सर लगातार जिस तरीके से चुनाव शुरू हो चुका है, 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, तो तंज कसने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे आपको लेकर के सुनैना चौटाला ने कहा कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला 15-15 मिनट में मन बदल लेते हैं, उनका मन बदलता रहता है, वो पता नहीं चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पता नहीं हमारे बच्चे हैं क्या बोलते हैं, अब बच्चों को बड़े जैसे जैसे होंगे वो सब समझते जाएंगे। मैं तो हमारे बच्चे, मुझे चौधरी देवीलाल ने कहा कि बच्चों के लिए कभी भी छोटी बात नहीं करना। मैं आज भी, हमारे बच्चे सदा रहेंगे,
हमारा मुकाबला किस किसी में मानते हैं क्या? हम मेरा मुकाबला, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा केवल कांग्रेस से मुकाबला है। तो अभी कैंडिडेट जो है कांग्रेस की तरफ से कोई घोषित नहीं किया गया, क्या लग रहा है ये देरी क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा? देखिए, कांग्रेस में बड़ी डिप्रेशन है और वहाँ एक गेम खेली जा रही है कि इसको आगे करके इसको हरवा दे, इसको आगे करके इसको हरवा दे। ऐसी गेम में अब सब बचना चाह रहे हैं। अब वहाँ कौन, अब हुड्डा साहब का बेटा आ गया, हुड्डा साहब कहते हैं इन सबका मैं भी ज़रा मामला ठीक कर दूँ। हुड्डा साहब ट्रेंड आदमी, फंसाएंगे, बचने तो नहीं देंगे। तो हिसार में भी ब्रिजेंद्र सिंह के नाम की चर्चाएं चल रही है, तो इसमें आपको लगता है कि गेम खेली जा रही है ब्रिजेंद्र सिंह को ला करके? नहीं, ब्रिजेंद्र सिंह से कमिटमेंट थी। ब्रिजेंद्र सिंह जब बीजेपी में एज मेंबर पार्लियामेंट सिटिंग मेंबर छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की तो राहुल गांधी की कमिटमेंट थी कि आपका टिकट होगा, और एक कसवा को टिकट देने के लिए दोनों टिकट राहुल गांधी की कमिटमेंट है, वो इन सब के हाथ नहीं है। अगर ब्रिजेंद्र सिंह आ जाते हैं तो मुकाबला कैसा मानते हैं आप? देखिए, मैंने बताया ना, मुकाबला कहीं भी 10 सीटों पे है ही नहीं, देश में मुकाबला नहीं। अब स्कूल के चले जाओ, जहाँ 5 साल के 7 साल के बच्चे पढ़ते, पूछो कौन आएगा, क्या मोदी, सारे एक ही नारा बोलेंगे मोदी। ये हवा बन रही है देश में मोदी साहब के नाम का, एक बहुत बड़ा लोगों में उत्साह। ठीक। बहुत